नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं की उन्नत खेती के विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिन किसान भाइयों के खेत खाली हो गए हैं गन्ना से, सोयाबीन से या धान से, उनने जुताई जलाई कर चुके हैं खेत की। इसमें देखें आप, पलेवा करने के बाद ये जमना कचड़ा भी बोल खरपतवार उग आया है। इसको हम उन्नत खेती करने के लिए ट्रैक्टर से बखर देंगे और इसके बाद खरपतवार नियंत्रण के बाद इसको हमने बखरनी कर दी है। इससे खरपतवार का नियंत्रण हो जाएगा और इसको लगभग 2 दिन तक सूखने देते हैं। ये खेत सूख चुका है लगभग, और इस पे सर्वप्रथम गेहूं का बीज, अच्छी नई उन्नत वैरायटियों का हमको चयन कर लेना चाहिए। जैसे इस समय पूसा तेजस है, 322 GW 322 पहले से हम लोग बोते आए हैं, वो भी अच्छा उत्पादन देती है। उसका बीज उपचार या कहें बीज शोधन कर लेना चाहिए। बीज शोधन से जो फफूंदीजनक रोग हैं, इंसेक्ट हैं, जो रस चूसक कीट हैं, इन सब से हमको निजात मिल जाती है। और एजेटोबैक्टर कल्चर से भी हम उपचारित कर लेते हैं। इससे हमको जो यूरिया नाइट्रेट फॉर्म में होता है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है एजेटोबैक्टर, उसमें भी उसको लाभ मिलता है। तो बीज उपचार का अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है, इसमें नीचे लिंक है, उस पर जाके आप बीज उपचार की पूरी विधि को समझ लें। आज हम यहाँ केवल गेहूं की उन्नत खेती के बारे में मोटे तौर बीज उपचार को बता दिया है मैंने। इसके बाद आप उर्वरक प्रबंधन के बारे में कहें तो इस पर 2 बैग प्रति एकड़ सुपर फास्फेट, आधा बैग DAP, इतना हम बेसिक डोज के रूप में दे देते हैं। इसके बाद सीड ड्रिल में पूरब से पश्चिम, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से बोनी। बीज दर की जहाँ तक बात करें किसान भाइयों, तो यदि हम समय की बोनी कर रहे हैं 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, तो 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर पर्याप्त रहेगी। और यदि हम 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में करने जा रहे हैं, तो इसकी 50 किलो प्रति एकड़ का बीज दर रखनी चाहिए। और यदि हम पछेती बोनी कर रहे हैं तो बीज दर हमको और बढ़ानी चाहिए, 50 से 60 किलो के बीच में बीज होना चाहिए, जिससे कि पौधों की संख्या पर्याप्त रहे। क्योंकि जो हम अक्टूबर और नवंबर में बोनी करते हैं उसमें कल्ले अच्छे आ जाते हैं, पर इसमें कल्ले कम होने के कारण से बीज दर बढ़ा लेनी चाहिए। साथ ही किसान भाइयों, इसमें हम देखें कि खरपतवार नियंत्रण से पहले आवश्यक है कि हम जो यूरिया या नत्रजन की मात्रा नहीं दे पाए हैं, उसकी भी पहली सिंचाई में पूर्ति कर देनी चाहिए। 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डाल दें और उसके बाद 35 से 40 दिन के बीच में हमें खरपतवार नियंत्रण भी कर लेना चाहिए। यदि सरसों, दुधी, चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं वो हाथ से निकल जाएं तो बेहतर है, और उससे फसल हमारी सुरक्षित रहती है। और यदि हाथ से नहीं निकल पा रहे हैं तब आपको रासायनिक उपचार करना चाहिए। इसके लिए 2,4-D आइसोप्रोट्यूरॉन नामक एक दवा आती है, उसकी 40 ml प्रति पंप के हिसाब से
आप अपने खेत में डाल दें तो ये नींदा नष्ट हो जाएगा। इसके बाद बात आती है, यदि आपने खेत पलेवा करके या सिंचाई करके बोनी की है तो नींदा नियंत्रण की समस्या नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए पलेवा करना बहुत आवश्यक होता है किसान भाइयों। पलेवा करने से बीज का अंकुरण भी अच्छा होता है, 100% अंकुरण आता है। और यदि आप सूखे बोनी करते हैं, सूखी बिजाई करते हैं, तो बहुत सा बीज काफ़ी नीचे गहराई में चला जाता है, जो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। ये देखें आप, एक नए किस्म का नोजल आया है। ये आधी दूर ही अर्धवृत्त में घूमता है। इसका प्रयोग, यदि आपका खेत रास्ते में पड़ता है तो इस नोजल का प्रयोग ज़रूर करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि रास्ता गीला नहीं होगा और आपके खेत के लास्ट तक सिंचाई हो जाया करेगी। इससे आपकी फसल सुंदर और सुरक्षित रहेगी। जहाँ तक गेहूं की उन्नत खेती के बारे में बात करूँ मैं, तो इसको मैं 2 भागों में बना रहा हूँ इस वीडियो को। ये तीसरी सिंचाई तक का इसमें है। इसके आगे का जो है वो वीडियो अगले भाग में मिलेगा देखने को आपको। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक करें, और देखने के लिए धन्यवाद।